Assalamu alaikum class. I am Madiha Altaf, lecturer of HND at Times Institute Multan. Today we are going to study diet modeling and counseling. डाइट मॉडलिंग एंड काउंसलिंग में जो है वो लास्ट टाइम आप लोगों ने फूड एक्सचेंज सिस्टम पढ़ा था। आज हम फूड एक्सचेंज सिस्टम को यूज़ करते हुए इससे एक जो है वो डाइटरी मॉडिफिकेशन प्लान बना लेते हैं कि किस तरह से। अब फॉर एग्जांपल केस स्टडी है, एक पेशेंट है 55 ईयर की फीमेल, 55 ईयर, जिनका वेट है 63 kg और उनकी हाइट है 5 फीट और इसके अलावा जो है वो अब हम देखें तो इसके अलावा जो और रिक्वायरमेंट में आ जाता है वो ये है कि वो सफरिंग फ्रॉम हाइपरलिपिडीमिया एंड डायबिटीज मिलाइटस, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस है। इसके अलावा जो है लो HB और टू सम एक्सटेंट उनको जो है वो कह दें कैल्शियम डेफिशिएंसी भी है, उनको बोन वीकनेस है, उनकी बोन वीकनेस भी कह सकते हैं। ओके, ये हिस्ट्री आ गई। अब इनका जो है वो आमतौर पे हम जो 1 डे का प्लान बनाते हैं वो 1 डे का प्लान जो है वो चेंज होता है। जब हम डाइटरी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं 7 डे का प्लान हम आमतौर पे कंसीडर करते हैं। 1 to 7 डे का हम प्लान बनाएंगे और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है अप्रॉक्सीमेटली हम लोगों ने समझे कि एक पेशेंट आया अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन कराने के लिए, इसने क्या करना है, वेट मैनेजमेंट करनी है और लिपिड प्रोफाइल अपनी मेंटेन करनी है, इनका ट्राइग्लिसराइड लेवल हाई है, डायबिटीज़ इन्होंने अपनी मेंटेन करनी है, लो HB है, इन्होंने HB लेवल अपना मेंटेन करना है और बोन वीकनेस है तो कैल्शियम रिच डाइट भी देनी है इनको। अब हम लोगों ने जो है वो 1 मंथ का अप्रॉक्सीमेटली बनाना है कि 1 मंथ के बाद इनका फॉलोअप होगा। हमने इनको 7 डे प्लान बना के देना है। तो 7 डे प्लान बनाने के लिए आप देख लेते हैं कि ये हिस्ट्री थी। जब हम किसी पेशेंट का 7 डे प्लान करने लगते हैं तो वो डिफरेंट होता है। 1 to 7 डे का प्लान करते हैं, फिर उसके बाद डे 8 पे जाके वो 1 वाला रिपीट करता है। इस तरह वो पूरा वीक जो डाइट है वो 1 मंथ तक जो है वो 4 वीक्स होते हैं मंथ में, वो उसी तरह ही ऐसा चलेता चला जाता है। और उसके बाद जो है फिर हम फॉलोअप करते हैं कि पूरे मंथ में जो उसने डाइट की है वो उसने कंट्रोल की है या नहीं की। ठीक है, अब जब बात आ जाती है सबसे पहले हम BMI ले लेंगे, वेट इन केजी और हाइट इन मीटर स्क्वायर में 63 और हाइट जो है वो 5 फीट थी तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 इनका आ जाएगा, 2.5 तकरीबन जो है वो इनका BMI निकल आएगा 27 इनका BMI है तो ओबीज में आ गए। अब हमने मैनेजमेंट किस किस चीज़ की करनी है, ओबेसिटी, ट्राइग्लिसराइड, डायबिटीज, इसके बाद आयरन, कैल्शियम, विटामिन D, ये हमारा मैनेजमेंट का सोर्स है। अब हम जब देख लेते हैं कि ये जो है वो 27 में आ रही हैं, ओवरवेट में आ रही हैं, ओवरवेट के अकॉर्डिंग क्योंकि इनका आइडियल बॉडी वेट निकालें तो 50 to 55 आएगा। अब हमने क्या करना है कि जो इनकी कैलोरीज निकाली तो कैलोरीज के अकॉर्डिंग जो है वो हमने तकरीबन 1000 to 800 कैलोरीज कम कर ली। तो अप्रॉक्सीमेटली जो हमने इनका प्लान बनाना है वो हमने बनाना है तकरीबन 1300 to 1500, क्योंकि डायबिटीज़ मिलाइटस से है तो 13 to 1500 का प्लान हम बनाएंगे कैलोरीज का। 7 डे प्लान है और हमने जो है वो इतना इसलिए करना है क्योंकि ये डायबिटीज़ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ में है, तो जाहिर सी बात है इंसुलिन का भी मैनेज करना है कि इंसुलिन के यूनिट्स जब वो लगाएंगी तो उनको जाहिर सी बात है ज़्यादा भूख लगेगी। तो इसको मेंटेन करते हुए हमने जो है इनका 7 डे प्लान बनाना है। अब
फूड एक्सचेंज लिस्ट में हम लोग देख लेते हैं कि फूड एक्सचेंज लिस्ट में जो हमारा 1500 वाला प्लान है, डाइटरी कैलोरी लेवल एंड एक्सचेंज सिस्टम डाइट प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जो 1500 वाला हमारा प्लान होता है, उसमें हमारा क्या है, 1500 वाले प्लान में हमारी नॉन फैट मिल्क की, वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की, स्टार्च की, फर्दर मोर लीन मीट की और फैट्स की। ठीक है, कितनी सर्विंग आ जाती है 1500 वाले में? नॉन फैट मिल्क की हमने देनी है 2 सर्विंग, वेजिटेबल की हम 4 सर्विंग दे सकते हैं 1 डे में। देन उसके बाद फ्रूट्स की भी 4 सर्विंग दे सकते हैं, स्टार्च की जो है वो हमने 6 सर्विंग देनी है, लीन मीट की जो है वो हमने 5 सर्विंग देनी है और फैट की भी जो है वो हमने 5 सर्विंग देनी है। अब ये फूड एक्सचेंज लिस्ट से हमें पता चल गया कि हमने एक डे में जो प्लान बनाना है उसमें 2 सर्विंग हमारी नॉन फैट मिल्क की आ सकती हैं, 4 वेजिटेबल की आ सकती हैं, फ्रूट की हमारी 4 सर्विंग आ सकती हैं, स्टार्च की 6 आ सकती हैं, लीन मीट की 5 आ जाती हैं और फैट की 5। अब हम कर लेते हैं प्लान, 7 डे प्लान। ओके, स्टार्ट ले लेते हैं हम मंडे से और इधर से फूड एक्सचेंज सिस्टम देखते देखते हम बना लेते हैं कि क्वांटिटी। अब जो आपका जो डाइट प्लान होता है ना, उसमें कैलोरीज पे ज़्यादा फोकस आप लोगों ने, जब पेशेंट को हम डाइटरी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो कैलोरीज के बारे में हम पेशेंट को इतनी ज़्यादा आगाही नहीं देते। ठीक है, हमने जब एक प्रोफेशनल प्लान बना रहे हैं तो हम लोगों ने अपनी सर्विंग साइज़ को ज़्यादा फोकस करना है कि जब हम कोई 1 मंथ का दे रहे हैं, आफ्टर जो है 1 मंथ उसने आके हमें बताना है कि क्या है, तो हमने उसमें जो हमारा प्लान होता है उसमें हमने सर्विंग को अच्छे तरीके से मेंशन करना है कि वो बंदा जो है वो सर्विंग के बारे में जो है वो मिसगाइड ना हो। अब मंडे का प्लान कर लेते हैं, डे आ जाएगा हमारा और 6 मील आ जाएंगे इसमें। 6 मील, मील 1 जो है, मील 2, मील 3, मील 4, मील 5 एंड मील 6। ठीक है, अच्छा टाइमिंग रख लेते हैं कि मील 1 जो है वो 8 पे लेना है, 8 AM पे। ओके, देन 11 पे जो है वो मील 2 ले लेते हैं, 12, 1, 2 पे 3 ले लेते हैं, देन 5 पे 4 ले लेते हैं, देन इसके बाद जो है वो 7:30 जो है वो अपना मील कोर्स रखना है, देन उसके बाद 9:30 जो है वो बेड टाइम ले लेते हैं PM के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल ब्रेकफास्ट हो गया, ब्रेकफास्ट के बाद जो है वो मॉर्निंग स्नैक हो गया, उसके बाद लंच हो गया। जो मेजर हमारे हैं वो ये हैं ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। ओके, ये आ गया हमारे पास, और ये जो है वो मॉर्निंग स्नैक आ गया, इवनिंग स्नैक आ गया और वो बेड टाइम हो गया। अब मंडे, फॉर एग्जाम्पल मंडे में जो है वो फर्स्ट अगर हम सर्विंग लेते हैं तो सर्विंग के अकॉर्डिंग जो है वो हम क्या करते हैं कि उनको दे देते हैं, कोई एक हम चपाती दे सकते हैं, हम ब्राउन ब्रेड का जो है वो स्लाइस दे सकते हैं। तो अगर हम एक सर्विंग ले लें तो एक सर्विंग में हाफ चपाती आएगी। ठीक है, हाफ चपाती। अब उसको जो है वो मिल्क की सर्विंग को ही ले लेते हैं तो उसी में जो है वो प्लस हाफ कप योगर्ट। ओके, देन उसके साथ जो है वो हम क्या कर लेते हैं, कोई एक फ्रूट लग देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बॉइल्ड कर लेते हैं, स्वीट पंपकिन कर लें, डायबिटीज़ के लिए पंपकिन अच्छा होता है। ठीक है, ये हमारा ब्रेकफास्ट हो गया कि हमारी सीरियल्स भी आ गई, डेयरी भी आ गई और फ्रूट भी आ गया। ठीक है, अब उसके बाद जो है 1 कप, देन इसमें स्नैक में क्या करते हैं, क्योंकि कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी है तो यहाँ पे 1 कप फैट फ्री
मिल्क कर लेते हैं विद प्लस आलमंड्स कर लेते हैं। आलमंड्स जो है वो 5 to 6 दे सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपका इधर गलत कर दिया, ये जो 8 पे था वो ये था हाफ चपाती प्लस हाफ कप योगर्ट बॉइल्ड स्वीट पम्पकिन 1 कप या हाफ कप ही इसको भी कर लें, हाफ कप। अब क्या था, ये जो हाफ कप हमने दी है योगर्ट की, ये भी शुगर फ्री होनी चाहिए, विदाउट शुगर। अच्छा, यहाँ पे हमने कर लिया मिल्क 1 कप, और 1 कप मिल्क के साथ हमने क्या कर लिया, ये भी था शुगर एंड फैट फ्री, विदाउट शुगर एंड फैट। ठीक हो गया। अब लंच पे आ जाते हैं। लंच पे हम जब सर्विंग उठा लेते हैं तो हम क्या करते हैं कि आयरन की भी डेफिशिएंसी है, तो हम ऐसे कर लेते हैं कि रेड बीन सैलेड उनको बना के दे देते हैं। अब क्या करेंगे हम, हाफ कप रेड बीन सैलेड, इसमें क्या डालेंगे, 1 कुकम्बर, 1 ओनियन, टमाटो, ओके, देन हाफ टी स्पून लेमन जूस, और इस चीज़ से मिला के जो है वो उनका सैलेड का जो है वो बाउल प्रिपेयर्ड हो जाएगा, जो कि वो यूज़ करेंगे लंच में। देन 4 पे हम उसको इस तरह ले आते हैं कि हम यहाँ पे जो टी टाइम होता है उसमें ग्रीन टी ले आते हैं विदाउट शुगर, ओके। डिनर पे अगर हम आते हैं तो एक सर्विंग इधर से उठा लेते हैं, तो डिनर में हम कोई पोरले दे सकते हैं, कोई ओट बारले पोरिज दे सकते हैं, कोई ओट मील दे सकते हैं, ठीक है। पोरिज आ जाएगा जिसमें हम ओट मील दे दें, ओट पोरिज, बारले पोरिज, और में, या यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि हम कॉर्नफ्लेक्स भी दे सकते हैं विथ मिल्क विदाउट शुगर, ठीक है। देन उसके बाद जो है, अब 1 कप मिल्क विदाउट शुगर, इस पे जो है वो यही रख देते हैं कि या तो हम कोई डेजर्ट भी दे सकते हैं कि मीन्स आप शुगर फ्री डेजर्ट दे दें, हाफ कप, ठीक है। या फिर आप यूँ कर सकते हैं, क्योंकि इंसुलिन डिपेंडेंट है, तो अगर डेजर्ट ले भी रहे हैं इवनिंग टाइम में, क्योंकि रात वाला टाइम जो है वो डायबिटीज़ पेशेंट के लिए जो है वो बहुत क्रिटिकल टाइप का होता है कि अगर वो हाइपो की कंडीशन में चले जाएं तो वो उनके लिए डेंजरस होता है, तो उनको बेटर जो है वो न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड होती है, तो उनको कोई मतलब डेजर्ट दे सकते हैं हाफ कप जितना, अगर बेशक वो स्वीटन भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इंसुलिन डिपेंडेंट है। इंसुलिन डिपेंडेंट को हम कुछ क्वांटिटी दे सकते हैं शुगर्स की, ठीक है। देन उसके बाद ट्यूसडे आ जाएगा। इसमें जो है बेशक बेड टाइम पे आप डेजर्ट दे दें कोई, हाफ कप। अच्छा, देन उसके बाद ट्यूसडे आ जाता है, तो ट्यूसडे में जो है आप उसको ये दे देंगे ब्राउन ब्रेड, टू स्लाइस विद बॉइल्ड एग। देन उसके बाद जो है, अगर तो ऑमलेट है या मतलब बॉइल्ड एग और वेजिटेबल ऑमलेट दे सकते हैं,
ठीक है, वेजिटेबल ऑमलेट दे सकते हैं। और ये जो है आपने कुक करने के लिए साथ ऑयल की क्वांटिटी भी लिखनी है कि ऑमलेट बनाने के लिए जो है वो आपने 1 टीस्पून ऑयल यूज़ करना है। ठीक है, देन उसके बाद जो है वो मिड स्नैक में आप उसको कोई फ्रूट ही दे दें, जैसे फॉर एप्पल दे दें 1। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है फिर 1 एप्पल दे दिया। देन उसके बाद आप अगर आ जाते हैं लंच में, तो क्या है डायबिटीज़ वाले पेशेंट को जो है वो अगर हम राइस देते हैं तो टाइमिंग में दे सकते हैं। उनको डिनर में आमतौर पे जो है वो हम प्रिस्क्राइब नहीं करते कि वो डिनर में जो है वो राइस ले लें। तो अगर हम ट्यूसडे की देख लें तो लंच में आप दे सकते हैं 1/2 कप उनको बॉइल्ड राइस दे दें विद कोई भी एनी ग्रेवी हो सकती है, कोई वेजिटेबल ग्रेवी हो सकती है, चिकन ग्रेवी हो सकती है। तो उसको जो है वो आपने मेंशन करना होता है साथ साथ। जब भी कोई आप वीकली प्लान कर रहे हैं तो आपने मेंशन करना है, अगर चिकन ग्रेवी है फॉर एग्जांपल, तो चिकन ग्रेवी में ऑयल जो है वो कितना डालना है, 1 टेबल स्पून हो जाए बेशक ऑयल। फिर ऑनियन और टमाटो का मतलब सैलड भी साथ आप कर सकते हैं। ठीक है, कम ऑयल, लेस ऑयल है ना, तो क्या कर सकते हैं 1/2 कप इसको जो है वो आप बॉयल जो है वो राइस दे दें। देन उसके बाद जो है वो उसमें मीट ग्रेवी में आ जाए कि मीट ग्रेवी जो है वो आप कितनी देनी है, कि मीट ग्रेवी आप उसको जो है वो 1 टेबल स्पून में कम हो, लेस उसमें जो है वो सॉल्ट का डाला हुआ हो और स्पाइसेस कम यूज़ हुए में हो, और इसके साथ साथ जो है वो आप टमाटो और ओनियन का सैलड दे दें। दैन इवनिंग स्नैक की अगर बारी आ जाती है तो इवनिंग स्नैक में फिर वही ग्रीन टी ही आ जाती है या टी विदाउट जो है वो शुगर आ जाएगी। देन उसके बाद जो है वो अगर डिनर उसमें देखें हम तो क्या करेंगे कि उसमें जो है वो फिर वही है कि आप कोई पोरिज दे दें, बारले का पोरिज, ओट मील का पोरिज दे दें, साथ में जो है वो कोई पोरिज मतलब नमकीन पोरिज। अगर एक दिन जो है जैसे हमने मिल्क वाला पोरिज बनाया था, ओट पोरिज में विद मिल्क था, तो आप पोरिज को जो है वो कोई यखनी के साथ बना लें, मतलब नमकीन वाली उसमें डाल लें, वेजिटेबल्स उसमें डाल लें, चिकन डाल लें, तो इस तरह करके वेजिटेबल बना लें। फिर बेड टाइम में मिल्क दे दें। फिर वेडनेसडे आ जाता है तो वेडनेसडे में आप मॉर्निंग में जो है वो कॉर्नफ्लेक्स दे दें। फिर स्नैक टाइम में जो है वो 1 कबाब से जो है वो सैंडविच ब्राउन ब्रेड का बना लें। देन थर्ड पे जो है वो ये आ जाएगा कि लंच में आप उसको 1/2 चपाती दे दें। मतलब जो रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से 1 चपाती पर डे में जो प्लान कर रहे हैं तो 1/2 चपाती 1 टाइम में और 1/2 चपाती जो है वो 1 टाइम में करके आ जाएगी। ठीक है, लंच में 1/2 चपाती आ गई। देन उसके बाद जो है उसमें वेजिटेबल कोई भी कुक टाइप की आ गई, या वेजिटेबल जो कुक करनी है तो उसमें ज़्यादातर आप अगर कोई अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है तो उसमें ओलिव ऑयल ऐड कर सकते हैं कि आप ओलिव ऑयल में कुक कर लें। देन उसके बाद जो है वो ये आ जाएगा कि जो बेड टाइम पे मिल्क है, मिल्क में आप जो है वो वेट मैनेजमेंट के लिए फाइबर ब्रांड स्पागोल भी डाल के जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह जो है वो फर्दर 1 डे का जो है वो प्लान हम 7 डे का प्लान कर लेते हैं। 7 डे का प्लान करने के बाद जो है वो हम उसको फॉलो अप कराने के लिए जो है वो 1 मंथ का टाइम दे देते हैं कि इस तरह जो है वो आपने 1 मंथ के बाद हमारे पास आना है। तो 1 मंथ के बाद हम उसके जो टेस्ट की उसकी जो रीडिंग आई है उसकी रीडिंग के अकॉर्डिंग जो है वो चेक कर लेंगे कि हमारा जो प्लान हमने फूड एक्सचेंज लिस्ट यूज़ करके बनाया था तो वो उसने कितना काम किया है और उससे कोई बेनिफिट हमें हासिल हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर इन केस कोई एलर्जी आ रही है, कोई फूड एलर्जी आ रही है या किसी किस्म के फूड में जो है वो कोई कमी पेशी चाहिए या कोई भी उसकी प्रॉब्लम है, तो या तो आप 15 डे के बाद फॉलोअप कर लेते हैं या 1 मंथ के बाद ही। तो देख लेते हैं कि साथ साथ ही अगर कोई एरर आ रहा है तो उसको ओमिट करते जाते हैं कि डाइटरी मॉडिफिकेशन का नाम यही होता है कि अगर तो कोई एक डाइट जो आपने उसको दी है तो उससे प्रॉब्लम आई, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ये पेशेंट है, इनको करना है तो इनको समटाइम ऐसा है कि वो अगर हम कोई दाल दे रहे हैं या कोई बीन्स दे रहे हैं तो हो सकता है कि दाल से उनको कोई एलर्जी हो। समटाइम पेशेंट में ऐसा भी हो जाता है कि उनको दाल किसी को जो है वो रास नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी वेजिटेबल से जो है उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए हम साथ के साथ जो है वो फॉलोअप 1 वीक के बाद भी हम उसका फॉलोअप कर सकते हैं कि 1 वीक में जो उसने डाइट ली है, जो हमने उसके लिए सजेस्ट की है, तो उसमें कोई उसको प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसके साथ के साथ जो है उस डाइट को ओमिट करके उसको चेंज कर देते हैं, वहीं पे रिप्लेस कर देंगे। और फिर हम चेक कर लेंगे कि अगर कोई किस्म की प्रॉब्लम नहीं आ रही तो फिर उसे कंटिन्यू रखें। फिर हम देखते हैं कि उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है वो कितने टाइम में जाके आते हैं। ये जो है वो 7 डे प्लान की डाइटरी मॉडिफिकेशन थी। आप लोगों ने जो है बेशक यही वाली जो है जो केस स्टडी मैंने आपको बताई है कि एक फीमेल है 55 ईयर की, उनका वेट जो है वो 63 kg है, हाइट 5 फीट है और जो है
55 जो है उनकी एज है और उनको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ में डाइटस हैं, HP लेवल उनका लो है, कैल्शियम विटामिन D रिच डाइट चाहिए उनको, और इसके अलावा जो है वो उन्हें ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है वो अपना कंट्रोल करना है। इसी का ही जो है वो आप केस स्टडी पे जो है वो मुझे आपने जो है नेक्स्ट मैंने आपको 1500 कैलोरीज़ का बताया, आपने फूड एक्सचेंज लिस्ट को यूज़ करते हुए जो है वो 18 का जो है वो प्लान बनाना है कि 1800 किलो कैलोरीज़ का अगर हम फूड एक्सचेंज लिस्ट यूज़ करते हुए प्लान बनाएं तो 1800 के अकॉर्डिंग जो है वो कौन कौन सी आती है। मैं आपको बता देती हूँ कि 1800 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फूड एक्सचेंज लिस्ट यूज़ करते हुए 1800 के अकॉर्डिंग जो है वो हमारे पास जो डाइट आ जाती है उसमें क्या है, नॉन फैट मिल्क की 2 सर्विंग आ जाती है, वेजिटेबल की हमारे पास 4 सर्विंग आ जाती हैं, फ्रूट्स की हमारे पास 5 सर्विंग आ जाएंगी, स्टार्च की हमारे पास 8 सर्विंग हम दे सकते हैं, लीन मीट की हमारे पास 5 सर्विंग आ जाएगी और फैट्स की जो है वो 7 है। अब जब भी फूड एक्सचेंज लिस्ट से आप डिसाइड करेंगे कि आपने कौन सा देना है तो एटलीस्ट जो है वो आपने उसकी 1 सर्विंग पे गौर कर लेना है। 1 सर्विंग का मतलब है ब्रेड का 1 स्लाइस, तो अगर आप 2 स्लाइस दे रहे हैं तो 2 सर्विंग हो गई वहीं पे जो है। इस तरह ये आपने सर्विंग का ख्याल बहुत करना है और प्लान करते हुए प्रॉपर जो है वो पोर्शन साइज़ को बताना है और उसमें इंग्रेडिएंट्स वाइज क्या क्या यूज़ करना है, किस तरह से कुकिंग मेथड यूज़ करना है तो आपने उसे बताना है। इसी तरह आपने स्टीम फ़िश को और स्टीम, जब वेट मैनेजमेंट की बात आती है तो स्टीम फ़िश और स्टीम जो है वो चिकन को भी मतलब प्रेफर करना है कि स्टीम फॉर्म में ले लें कुकिंग मेथड में, फ्राइंग फॉर्म में या डीप फ्राइंग या शैलो फ्राइंग को जो है वो ओमिट करें और उसके मुकाबले में जो है वो डीप फ्राई थोड़ा सा अच्छा सा जो है वो उसको स्टीम फ्राई कर ले। तो आप स्टीम में जो है उसको कुक करेंगे तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा लेमन डाल लें या उसमें एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है कि आप उसको ब्लैक पेपर और सॉल्ट लगा के जो है उसको करें, तो आप स्टीमिंग को जो है वो प्रेफर करेंगे। उसके ऊपर अगर आप कोई रॉ टाइप की वेजिटेबल लगा देते हैं तो वो भी उसको एक अच्छा इम्पैक्ट देती हैं। आप लोगों ने जो है वो 1800 का जो है वो प्लान बनाना है और आप लोगों की ये असाइनमेंट है, आप लोगों ने फिर ये प्लान बना के जो है वो अपनी एज असाइनमेंट जो है वो प्रेजेंट करना है। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।